हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो हम आज इंटरनेशनल सब्जेक्ट का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज: फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी थ्रू विच सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मेक पेमेंट्स फॉर देयर ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट करेंसीज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो एक बायर है और सेलर है फॉरेन कंट्री के और इंडिया के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से गुड्स को परचेज करते हैं और किस फॉर्म में, कंसीडरेशन में क्या देते हैं, करेंसी देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि जो हम गुड्स और सर्विसेज फॉरेन कंट्री से बाय करते हैं, हम उनको अपनी करेंसी देते हैं, वो हमें अपनी करेंसी देते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी को एक दूसरे से चेंज करना फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। सेकंड है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या होता है? टू एक्सचेंज वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, वन इज रिक्वायर्ड टू गो टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या है कि जो बायर है और सेलर है फॉरेन कंट्री के और इंडिया के, वो क्या करते हैं, अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं किसकी, अनदर कंट्री के साथ। इट इज अ मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट करेंसीज टेक्स प्लेस। लाइक द गुड्स मार्केट, देयर आर बायर्स एंड सेलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. They may be individual firms or financial institution. People buy and sell foreign exchange with a view to making profit. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहाँ पे क्या है, बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से मीट होते हैं और अपने गुड्स को एक दूसरे को बेचते हैं और कंसीडरेशन में करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे अपने गुड्स को बाय और सेल करके जो है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जाती है। सेकंड है एक्सचेंज रेट। अब देखते हैं एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट इज दैट रेट एट विच वन यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट मीन्स हम दूसरे करेंसी से, दूसरे कंट्री से जो है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट से कुछ रेट होते हैं, तो उसी रेट से हम क्या करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए 10 रुपए का, तो हम 10 रुपए को क्या है, वो उसका हो गया एक्सचेंज रेट। मतलब हम बाहर की करेंसी से सामान ले रहे हैं और जो उसका रेट है वही हम उसको पे करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सचेंज रेट। In another words, it is the price paid in domestic currency in order to get 1 unit of foreign currency. It can be expressed in two ways. $1 50 रुपए और ₹1 2 सेंट्स। मतलब कि जो इंडिया की करेंसी है वो क्या है, रुपीस, और जो फॉरेन करेंसी जो है अलग अलग तरीके से, मान लीजिए डॉलर है तो $1 कितने का होता है, शायद 80 रुपए का। तो हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो होता है जब एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी को लेने के लिए हमें उसके बदले में उतना रुपीस को देना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज। मान लीजिए इंडिया में क्या चलता है, रुपीस चलती है करेंसी, और अदर कंट्री में डॉलर्स, बहुत सारी करेंसी चलती है। तो मान लीजिए $1 फॉरेन कंट्री की जो है करेंसी वो क्या है, $1, और इंडिया में उस $1 को खरीदने के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि $1 किसके बराबर है इंडिया में, 80 या 82 रुपीस के। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट। मतलब मुझको जो है $1 को खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हो गया कि अपनी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज करना, क्या हो गया, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कई तरह के होते हैं, जैसे कि हर देश की करेंसी जो है अलग अलग होती है, इसलिए क्या है, उनकी जो इंडियन करेंसी है वो दूसरी कंट्री की करेंसी से चेंज की जाएगी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो
आगे हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट इसका पॉइंट है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। देखते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड बाय दैट गवर्नमेंट टू इन्फोर्स दिस रेट। जो गुड्स होते हैं ये इनका रेट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जब हम गुड्स को खरीदेंगे तो उनका रेट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इस पे क्या है, गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल होता है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज पे। अब जो है सेलर जो है अपनी मर्जी से अपने गुड्स के प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज नहीं कर सकता। इसका रेट क्या होता है, गुड्स का फिक्स्ड ही होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ करेंसी was fixed on the basis of the per value of its currency in terms of gold or dollars। किसी भी देश की जो करेंसी है वो किस पे डिपेंड होके तय की जाती है, गोल्ड और डॉलर पे। गोल्ड और डॉलर का रेट जैसा होगा वैसे ही जो है एक्सचेंज रेट भी प्रोडक्ट्स का तय किया जाता है। तो आगे है आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या क्या फेवर में है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज के। फर्स्ट पॉइंट है इसका इंकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड। फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज इम्पार्ट सर्टेनली टू इंटरनेशनल ट्रेड। जिस कंट्री की जो है रेट ऑफ जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड होगी तो वहाँ क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। फॉरेन नाउ इट फॉर सर्टेन हाउ मच डोमेस्टिक करेंसी दे नीड इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट goods and services and how much domestic currency they will got for then goods and services exported। जो इंटरनेशनल ट्रेड जब होगा तो क्या होगा, अगर किसी भी कंट्री की जो है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज जो है फिक्स्ड होगा, एक्सचेंज रेट जो है फिक्स्ड होगा, वहाँ का क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने से क्या होगा, गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री से एक कंट्री में बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉरेन कैपिटल इज मोस्ट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, दूसरे कंट्री से जो है गुड्स को इंपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ एक्सचेंज रेट इज स्टेबल एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी टू इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर जो है एक्सचेंज रेट जो है फिक्स रहेगा किसी भी कंट्री का, तो वहां पर क्या है, लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका जो है एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसलिए क्या है, ज़्यादा लोग लॉन्ग टर्म के लिए क्या है इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज में। थर्ड पॉइंट है एंड ऑफ स्पेकुलेशन। देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट एक्सचेंज रेट एज अ रिजल्ट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो जब फिक्स्ड होता है तो क्या है, कोई भी जो इन्वेस्टर्स है वो चिंता नहीं करता कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है और कभी अगर जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ा घटा तो वो उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो तो फिक्स्ड रहता है। इसलिए इट कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैलकुलेटेड इन एडवांस। जो है कोई भी इन्वेस्टर जो है पहले से अनुमान लगा लेता है कि इसका एक्सचेंज रेट जो है कभी बढ़ेगा या घटेगा नहीं, इसका जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो उसे कोई भी चिंता नहीं होती उसके इन्वेस्टमेंट की। फोर्थ पॉइंट है इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी। बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट देयर इज वेरी लिटल लाइकलीहुड ऑफ द प्राइस लेवल टू राइज। ऑन द कंट्रेरी फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इंटरनल स्टेबिलिटी। जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहता है, इसलिए क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा अप डाउन नहीं होता, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होता, इसलिए क्या है, जो प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसलिए इन्वेस्टर जो है ज़्यादातर फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है
encouragement to capital formation. Stable exchange rate has a favorable effect on capital formation. Investors are hopeful about the near fixity of exchange rate in future. जो फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या करती है, कैपिटल फॉर्मेशन को इनकरेज करती है, क्योंकि जब फिक्स एक्सचेंज रेट जो है फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होने से क्या होगा, इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेंगे, इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी किसी भी कंट्री की। आगे है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट है नॉट वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसके क्या है, अगेंस्ट क्या है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज के, पहले हमने क्या पढ़ेंगे, फेवर, अब क्या पढ़ेंगे इनके अगेंस्ट क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है नॉट वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज हिस्टोरिकल रॉन्ग दैट फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबल हिस्ट्री testifies that flexible rate of exchange has proved quite helpful in developing trade ties among the nations. फर्स्ट पॉइंट है इसका कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये गलत कहा गया है कि इंटरनेशनल जो एक्सचेंज रेट है वो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाता है। ये हिस्ट्री में जो है टेस्टिफाई किया है ग्लोबल में। थर्ड पॉइंट है इसका नो एलिमिनेशन ऑफ स्पेकुलेशन। क्या है, जो इन्वेस्टर की चिंता है जो है वो कम नहीं होती अंडर फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज रेट पे। इट इज नॉट ट्रू दैट फिक्स्ड रेट एलिमिनेट्स स्पेकुलेशन। एक्चुअल एक्सपीरियंस इज अगेंस्ट दिस असर्शन। इवन अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट रिव्यूज द एक्सचेंज रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज है वो इन्वेस्टर की जो है चिंता कम नहीं करती, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट जो फिक्स रहेगा तो जो है इन्वेस्टर को कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। और इसमें गवर्नमेंट भी क्या करती है, फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्या करती है, टाइम टू टाइम इसका रिव्यू लेती रहती है। फोर्थ पॉइंट है नॉट नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू दैट इन द एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो विल बी hindered. Investors do accept that in the long run rate of exchange must undergo change. Hence, stable exchange rate is not a precondition of long-term capital investment abroad. जो कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब इन्वेस्टर जो है जब इन्वेस्ट करेंगे इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज में, तो जब एक्सचेंज रेट ही फिक्स्ड है तो कोई भी इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, कोई प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही नहीं उसका, जब क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा। इसलिए क्या है, जो कैपिटल फॉर्मेशन को भी नहीं बढ़ाती है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ये हमारी हो गई फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज के क्या हमने पढ़ लिए फेवर, और इसके क्या अगेंस्ट में ये सब पढ़ लिया। अब आगे है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू दैट इन विच द रेशियो ऑफ rate of exchange of a country currency undergoes a change in accordance with its demand and supply in the exchange market. जो एक्सचेंज मार्केट में अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है या कम है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है एक्सचेंज रेट अपने भी जो प्राइजेज है एक्सचेंज रेट को क्या करती है, कम और डाउन करती है। ये इसका रेट जो है एक्सचेंज रेट वो फिक्स नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आगे आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अब इसके क्या क्या फेवर में है फ्लेक्सिबल रेट के। फर्स्ट पॉइंट है इसका टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फ्लक्चुएशंस। इफ देयर आर नेगेटिव चेंज इन द ग्लोबल इकोनॉमी द डोमेस्टिक इकोनॉमी कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज अंडर फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज सिस्टम एक्सचेंज रेट विल adjust ड्यू टुमारो टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज है ये क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ग्लोबल इकोनॉमी पे, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही क्या होती है एक्सचेंज रेट भी चेंज होती रहती है। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो है प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते रहेंगे। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री vary from time to time. Sometimes
the level of output, income, employment, trade, etc. rise in the country and at other times it falls. जब जो है इंटरनेशनल ट्रेड करने से जो है उन रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, तो क्या होगा कि उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होने के कारण क्या होगा, आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एक्सेट्रा, ये सब चीजें भी उस कंट्री की बढ़ेंगी। थर्ड पॉइंट है इसका एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इफ द एक्सचेंज रेट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, दिस प्रिंसिपल कैन डिटरमाइन सक्सेसफुली रेट ऑफ एक्सचेंज। जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए क्या वो एक्सचेंज रेट को भी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर वो जिस कंट्री में पैसा लगाते हैं वहां पे जो प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई है उसको देखते हुए क्या है, एक्सचेंज रेट को वो डिफाइन करेंगे और वो डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं। फोर्थ है हेल्पफुल इन मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज कैन प्रूव हेल्पफुल इन मेकिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री मोर इफेक्टिव। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है अगर जो कैपिटल है, अगर मनी है जो किसी भी कंट्री में उसका इन्फ्लेशन या आउटफ्लेशन ज्यादा या कम हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है रूल्स सेट करती है और मनी के इन्फ्लेशन और आउटफ्लेशन पे कंट्रोल रखती है। तो ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। आगे है फॉर इंस्टेंस इफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इंटेंड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इट विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट है वो किस पे कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन पे। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो वहां की क्या है, गवर्नमेंट क्या बोलती है मैन्युफैक्चरर्स को, वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, अगर कम है तो उसको ज्यादा करें। तो ये गवर्नमेंट भी क्या करती है, कंट्रोल करती है रेट ऑफ एक्सचेंज पे। तो आगे इस चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।